बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हम देखेंगे इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960, मतलब भारत 1960 के बाद की घटनाएं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 सीई। इंडिया 1947 में आज़ाद इंडिपेंडेंट हुआ। मतलब बच्चों, इंडिया को 1947 में फ्रीडम मिला। India accept the constitutional framework in 1950 and become sovereign democratic nation। 1950 में इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को अपनाया और एक सॉवरेन स्वतंत्र डेमोक्रेटिक नेशन लोकतांत्रिक देश बन गया। मतलब बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन से डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई। द इंडियन सोसाइटी इज मल्टीकल्चरल एंड पीपल ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, रिलीजन, एथनिसिटीज एंड कास्ट लिव टुगेदर। इंडिया की सोसाइटी मल्टीकल्चर, अलग अलग कल्चर वाले हैं। यहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन यानी कि धर्म, और कास्ट जाति के लोग एक साथ रहते हैं। मतलब बच्चों, इंडिया इक्वल टू सब लोग मिलकर रहते हैं। ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया नीडेड टू सॉल्व डिफरेंट इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। आज़ादी के बाद इंडिया को इकोनॉमिक, पैसा, पॉलिटिकल, राजनीति, सोशल, समाज समस्याओं को सॉल्व करना था। मतलब बच्चों, फ्रीडम के बाद प्रॉब्लम थी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड एम्फेसाइज ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन was a mean to achieve economic development and to eliminate poverty in India। प्लानिंग कमीशन बनाया गया और इंडस्ट्रीज, कारखाने पर ध्यान दिया गया ताकि इकोनॉमी, आर्थिक विकास हो और गरीबी, पॉवर्टी कम हो। मतलब बच्चों, फैक्ट्री और प्लानिंग से देश आगे बढ़ा। सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एंड फेथ इन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू अचीव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सही तरीके से इलेक्शन, चुनाव हुए और लोगों का डेमोक्रेसी पर विश्वास रहा। इससे कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्थिरता आई। मतलब बच्चों, इलेक्शन से देश स्टेबल बना। At the same time, several social reforms, including policies and programs for the weaker section of the society, were sought to be implemented। साथ ही समाज के कमजोर लोग, वीकर सेक्शन के लिए नई पॉलिसीज, योजनाएं और प्रोग्राम्स बनाए गए ताकि उनकी मदद हो सके। मतलब बच्चों, गरीब और वीक लोगों के लिए स्कीम बनी। द 1960s, 1960 का दशक। In the decade of the 1960s, several events occurred which had a huge impact on the political situation in India। 1960 के दशक में इंडिया में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनका पॉलिटिक्स, राजनीति पर बड़ा असर पड़ा। मतलब बच्चों, 1960 मतलब इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। द रीजन ऑफ गोवा, दीव एंड दमन were freed from Portuguese rule and become parts of the India Federation। गोवा, दीव और दमन पोर्चुगीज रूल, पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुए और इंडिया का हिस्सा बन गए। मतलब बच्चों, ये सारे जगह इंडिया का पार्ट बना। द टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर विच हैड बीन राइजिंग सिंस 1950 culminated in the war of 1962 between two countries। इंडिया और चाइना के बीच नॉर्थ बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गया और 1962 में वॉर, युद्ध हो गया। मतलब बच्चों, इंडिया चाइना का वॉर 1962, याद रखना। दिस वॉर वॉज फॉट इन द रीजन ऑफ द मैकमोहन लाइन। ये युद्ध मैकमोहन लाइन, हिंदी में बोले तो मैकमोहन सीमा रेखा के पास लड़ा गया। मतलब बच्चों, बॉर्डर पर वॉर हुआ। आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लीड द कंट्री। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने और देश को लीड किया। मतलब बच्चों, नेहरू जी लीडर थे। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, दूसरे देश से संबंध बनाई। मतलब बच्चों, दूसरे देशों से रिलेशन बनाए। His contribution to the social and economic development of India is significant। उन्होंने इंडिया के सोशल, समाज और इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब बच्चों, देश को आगे बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू passed away in 1964।
जवाहरलाल नेहरू का निधन 1964 में हुआ। मतलब बच्चों 1964 में डेथ हुई। लाल बहादुर शास्त्री सक्सीडेड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री नेहरू जी के बाद प्राइम मिनिस्टर बने। मतलब बच्चों शास्त्री जी पीएम बने। ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर द कश्मीर इशू इन 1965। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर वॉर हुआ। मतलब बच्चों इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965। द सोवियत यूनियन ट्राइड टू मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज। सोवियत यूनियन ने दोनों देशों के बीच शांति मीडिएट कराने की कोशिश की। मतलब बच्चों शांति कराने की कोशिश। लाल बहादुर शास्त्री गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान, with which he highlighted the importance of Indian soldier and Indian farmer। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान नारा दिया, जिससे सोल्जर और फार्मर्स की इम्पोर्टेंस बताई। मतलब बच्चों सोल्जर प्लस फार्मर इक्वल टू इम्पोर्टेंट। लाल बहादुर शास्त्री ब्रीथेड हिज लास्ट एट ताशकंद इन 1966। लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966 में ताशकंद में हुआ। मतलब बच्चों ताशकंद में डेथ हुई। इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966। इंदिरा गांधी 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनी। मतलब बच्चों इंदिरा गांधी पीएम बनी। ड्यूरिंग हर टेन्योर पाकिस्तान ऑपरेसिव पॉलिसी इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर। उनके समय में ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की गलत पॉलिसी के खिलाफ बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ। मतलब बच्चों लोग प्रोटेस्ट करने लगे। दिस मूवमेंट वॉज लीड बाय शेख मुजीबुर रहमान एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बहनी। ये मूवमेंट शेख मुजीबुर रहमान और उनकी ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बहनी ने लीड किया। मतलब बच्चों लीडर ने मूवमेंट चलाया। दिस क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान अफेक्टेड इंडिया एज वेल बिकॉज मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज कम टू इंडिया। ईस्ट पाकिस्तान की इस प्रॉब्लम का असर इंडिया पर भी पड़ा, क्योंकि लाखों लोग रेफ्यूजीज इंडिया आ गए। मतलब बच्चों बहुत लोग इंडिया आए। द 1970s 1970 का दशक। द 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लीड टू द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ, जिससे एक नया देश बांग्लादेश बना। मतलब बच्चों 1971 वॉर इक्वल टू बांग्लादेश बना। एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज पॉलिसी टू यूज एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा शांति पीसफुल यूज के लिए इस्तेमाल करने की पॉलिसी बनाई। मतलब बच्चों इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी शांति के लिए बनाया। इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट एन अंडरग्राउंड टेस्ट ऑफ एन एटॉमिक डिवाइस एट पोखरन इन राजस्थान इन 1974। 1974 में इंडिया ने पोखरन में एटॉमिक टेस्ट किया। मतलब बच्चों पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। In 1975, the people of Sikkim voted for joining the Indian Republic and Sikkim became a full-fledged state in the Indian Federation। 1975 में सिक्किम के लोगों ने वोट किया और सिक्किम इंडिया का स्टेट बन गया। मतलब बच्चों सिक्किम इंडिया में ज्वाइन हुआ। During this decade, the political situation in India grew unstable। इस समय इंडिया की पॉलिटिक्स राजनीति अनस्टेबल अस्थिर हो गई। मतलब बच्चों देश में टेंशन बढ़ गया। द अलाहाबाद हाई कोर्ट गिव द वर्डिक्ट इन 1974 दैट इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर हैड मिसयूज्ड द गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग हर इलेक्शन कैंपेन। अलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1974 में कहा कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया। मतलब बच्चों कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी ने मिसयूज किया है मशीन्स का। इट लीड टू नेशन वाइड स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट। इससे पूरे देश में स्ट्राइक हड़ताल और प्रोटेस्ट प्रदर्शन शुरू हो गया। मतलब बच्चों लोग प्रोटेस्ट करने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द मूवमेंट लीड बाय जयप्रकाश नारायण। इस समय जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट से सिचुएशन और डिफिकल्ट हो गई। मतलब बच्चों मूवमेंट से प्रॉब्लम बढ़ी। द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री
worsened and the government declared a state of national emergency on the basis of the constitutional provision relating emergency। देश में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, इसलिए गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगा दिया। मतलब बच्चों इमरजेंसी अब लग गई। ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट पीरियड द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन वेर सस्पेंड। इस समय लोगों के फंडामेंटल राइट मूल अधिकार रोक दिए गए। मतलब बच्चों जितने भी फंडामेंटल राइट थे सबके वो बंद हो गए। ड्यू टू द इमरजेंसी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकम डिसिप्लिन्ड बट द ह्यूमन राइट वेर रेस्ट्रिकेटेड। इमरजेंसी से एडमिनिस्ट्रेशन सरकार डिसिप्लिन हुई लेकिन ह्यूमन राइट अधिकार कम हो गए। मतलब बच्चों डिसिप्लिन आया पर फ्रीडम कम हुई। द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी लास्टेड फ्रॉम 1975 to 1977 एंड आफ्टर दैट जनरल इलेक्शन वेर कंडक्ट। इमरजेंसी 1975 से 1977 तक रही, फिर इलेक्शन हुआ। मतलब बच्चों 2 साल इमरजेंसी। On the backdrop of the emergency, many opposition parties come together and form a party called the जनता पार्टी। इमरजेंसी के बाद ऑपोजिशन पार्टी मिलकर जनता पार्टी बनाई। मतलब बच्चों नई पार्टी बनी। द कांग्रेस पार्टी लीड बाय इंदिरा गांधी वॉज राउंडली डिफीटेड बाय दिस न्यूली फॉर्म जनता पार्टी। इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी जनता पार्टी से हार गई। मतलब बच्चों कांग्रेस हार गई। Morarji Desai became the prime minister, but under the leadership the Janata Party government couldn't last long due to internal difference। मोरारजी देसाई पीएम बने लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम से गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम नहीं चली। मतलब बच्चों गवर्नमेंट जल्दी गिर गई। चरण सिंह सक्सीड हिम बट इवन हिज गवर्नमेंट वॉज अ शॉर्ट लिव्ड वन। चरण सिंह पीएम बने लेकिन उनकी गवर्नमेंट भी ज़्यादा टाइम नहीं चली। मतलब बच्चों वो भी शॉर्ट टाइम पीएम बने थे। इलेक्शन वेर कंडक्ट वंस अगेन इन 1980 एंड द कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी कम टू पावर अगेन। 1980 में फिर इलेक्शन हुआ और इंदिरा गांधी की कांग्रेस फिर से पावर में आ गई। तो ये बच्चों था हमारा पार्ट 1। अब हम मिलेंगे अपने पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।